अपने धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात कानपुर की इस धरा को नमन करते हुए आज यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। याद करिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कानपुर आए थे और कानपुर में आकर के सीसा मऊ नाला, जिसमें 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में उड़ेला जाता था, उसे पूर्ण तरह बंद करके सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदल करके हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का परिचय देकर के फिर से मां गंगा के अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर समझा जाता था। आज गंगा जी में फिर से जलीय जीव दिखाई दे रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, आज उसकी सुविधा दी जा रही है। अकेले कानपुर में अब तक 25,000 से अधिक गरीबों को आवास मिले हैं, जिनमें 11,000 से अधिक 14,000 से अधिक आवास कानपुर नगर में मिले हैं और ग्रामीण क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो 11,000 से अधिक गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। स्ट्रीट वेंडर, कोई सोचता था ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले, मुझे बहुत पहले 2012 में और उससे पहले भी कानपुर में गोविंद नगर में कई जगहों पर सभाओं के लिए आना पड़ता था। मैं देखता था बड़े पैमाने पे पटरी व्यवसायी अपना व्यवसाय करते थे, पटरियों पे सोते थे, कोई पुरसा हाल नहीं था। आज भाइयों बहनों पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में। और भाइयों बहनों, एक और अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार करता हुआ कानपुर है, वहीं कानपुर आज अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत वर्ष ही प्रारंभ कर दी थी। तेजी के साथ इसका विस्तार हो रहा है और मेरा अनुमान है फर्स्ट फेज के बाद अब सेकेंड और थर्ड फेज के कार्यों को बहुत शीघ्र हम कानपुर वासियों को लोकार्पित करने के लिए कानपुर में आएंगे। कानपुर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा को देने का कार्य करेंगे। हमारे शहर सुरक्षित हो, इसके लिए सेफ सिटी की योजना को इसी के साथ इंटीग्रेट कर देना, यह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक नए मॉडल के रूप में 18 ऐसी सिटी एक साथ ICCC के साथ इंटीग्रेट करते हुए सेफ सिटी के रूप में बन रहे हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। ब्याज फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है और अकेले कानपुर के अंदर 78,000 से अधिक ऐसे लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, जिन्हें ब्याज फ्री लोन के साथ जोड़ करके जिनके जीवन को हम परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आज स्मार्ट रोड का निर्माण से लेकर के एक्सप्रेस हाईवे के लिए उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। आज यहां का मेडिकल कॉलेज फिर से एक नई बुनियादी सुविधाओं से युक्त होकर के आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा यहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में
सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा वो आप सबके सामने है। कानपुर एयर कनेक्टिविटी से फिर से जुड़ सके, सेवा तो शुरू की गई, लेकिन कानपुर में जितना लोगों की भीड़ है उसके हिसाब से यहां पर सिविल टर्मिनल का निर्माण होना चाहिए। उस कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया। अब ये न केवल मेट्रो सिटी बल्कि बहुत शीघ्र कानपुर का अपना एयरपोर्ट भी होगा और यह एक बड़ा कार्य आज आपको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं।